साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप आज जो पोस्ट देखने वाले हैं, ये पोस्ट विवादित हो सकती है और इस विवादित पोस्ट होने से पहले हम इसका डिस्क्लेमर देना चाहेंगे और वो डिस्क्लेमर ये है कि ईमानदार आर्बिट्रेटर जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं वह इस वीडियो को अपने दिल पर न लेवे। यह वीडियो केवल और केवल उन आर्बिट्रेटर के लिए है जो शकुनी की भूमिका निभाते हैं। कैसे शकुनी की भूमिका निभाते हैं उस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन फिर एक बार खुले रूप से कहना चाहता हूं कि आर्बिट्रेटर दो प्रकार के होते हैं। एक आर्बिट्रेटर जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर वर्क करते हैं और उन्हीं में शामिल है वो आर्बिट्रेटर जो दोनों ही पक्षों की सहमति से कार्य करते हैं, और एक आर्बिट्रेटर वो होता है जो एक पक्षीय रूप से आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करता है आपत्ति दिए जाने के बावजूद। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूं, पहली बार मैं ये कहूंगा इस वीडियो की जो स्क्रिप्ट है वो हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट के एसोसिएट है यशराज जोशी, जो उनके द्वारा ये वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार की गई है। तो पूरा वीडियो सुनने के बाद यशराज जोशी की इस स्क्रिप्ट के बारे में आपका क्या कहना है जरूर सुने। और एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसे कभी भी बिना स्किप किए इसे पूरा देखें। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में आज देश की करोड़ों करोड़ जनता आज की तारीख में हैरान परेशान है, और इसी बीच में जो सबसे बड़ा भय, आतंक और तनाव का कारण बना हुआ है वह है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम आपको जो भी बताते हैं वह शास्त्रों से लेकर बताते हैं, और आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार आर्बिट्रेटर शकुनी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके लिए आज हम महाभारत के कुछ उदाहरण आपके सामने लेंगे। साथियों, आपको याद होगा महाभारत हुई। महाभारत के मुख्य रूप से होने का कारण क्या था? मुख्य रूप से होने का कारण था द्रौपदी के खुले केश, द्रौपदी का अपमान, द्रौपदी का वस्त्र हरण। क्यों हुआ इसीलिए कि कुरुराज सभा में धर्म का विनाश हुआ। और वो कैसे हुआ? महाभारत का वो दृश्य आपको याद होगा जिस दृश्य में सभा सजी हुई थी, जहां गंगा पुत्र भीष्म थे, जहां आचार्य द्रोण थे, जहां कुल गुरु कृपाचार्य थे, जहां स्वयं कौरव मौजूद थे, पांडव मौजूद थे, और वहां उस सभा के अंदर चौसर खेले गए, पासे खेले गए, यानी कि जुआ खेला गया। और उस जुए में क्या हुआ? दुर्योधन, उसके साथ शकुनी और शकुनी के पासे। और यहां पर आप उन पासों को एग्रीमेंट के रूप में देख सकते हो कि जब ये जुआ खेला जा रहा था तो उसमें सहमति ली गई थी, स्वीकृति ली गई थी, और पांडवों द्वारा भी अपनी मौन स्वीकृति उस चौसर के लिए दी गई थी। तो इस स्थिति में ये जो जुआ खेला गया उसमें युधिष्ठिर ने इस खेल को स्वीकार किया। नियम पहले से तय थे कि पासे डाले जाएंगे, जिसके हक में पासा आएगा वह विजेता बनेगा। लेकिन नियमों को स्वीकार किया गया किसके द्वारा? स्वयं पांडवों के द्वारा। तो इसी प्रकार ये जो पासे थे ये एक एग्रीमेंट था, और वही एग्रीमेंट लोन डिफॉल्टर भी करते हैं जब वह लोन लेते हैं। वह एग्रीमेंट को बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और वह एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। युधिष्ठिर ने खेल खेलना स्वीकार किया। खेल गलत था, नहीं था, बात यह नहीं थी, खेल था पासों के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज है, और उस कारण वो गेम फेयर नहीं रहा। लोन एग्रीमेंट बना, पासे चौसर बना खेलने का स्थान, पासे षड्यंत्र बने। और एक बार ये ध्यान रखना, एक बार यदि पासा चल गया ना, एक बार यदि पासा चल गया तो फिर गेम पूरा होता है। बस यही बात आपको भी माननी है कि यदि किसी आर्बिट्रेटर ने आपको नोटिस भेजा
और आप सोचते हो कि मैं हाई कोर्ट चला जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, मैं जिला अदालत चला जाऊं, ऐसा नहीं होता है। आर्बिट्रेटर ने आपको नोटिस जारी किया है तो आपको उसका ऑब्जेक्शन देना है। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती आप भी कोर्ट नहीं जा सकते हो इस मैटर के अंदर। अब यहां पर थोड़ा सा सोचना है कि शकुनी राजा नहीं था, शकुनी राजा नहीं था, लेकिन शकुनी गेम चला रहा था। गेम का पूरा संचालन, पूरी क्रियाविधि, पूरा नियंत्रण केवल और केवल शकुनी के हाथ में था। लेकिन शकुनी को अपॉइंट किसने किया? शकुनी को अपॉइंट किया दुर्योधन ने, जो मालिक था, जो युवराज था कौरवों का। अब यहां पर जो आर्बिट्रेटर है वह भी आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रहे हैं। न तो वो मालिक है और न ही उसका वो अधिकार है, लेकिन वह पासे अपनी सुविधा के अनुसार चलाता है, तारीखें भी अपने अनुसार चलाता है और आम आदमी अभिमन्यु की तरह उसके चक्रव्यूह में फंसा रह जाता है। अब बात यह है कि जो अर्जुन है वह तो इस चक्रव्यूह से निकलना जानता है, लेकिन जो अभिमन्यु है उसका वध सुनिश्चित होता है। महाभारत की सभा का आदेश अंतिम था। ध्यान से सुनना। गंगापुत्र भीष्म मौन थे, विवश थे, लेकिन वो चाहते थे ये ना हो। आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, जितने भी धर्मप्रिय लोग थे वह चाहते थे यह मामला रुक जाए, लेकिन सभा थी, कौरवों की सभा थी। धृतराष्ट्र नेत्रहीन बनकर बैठे रहे और पुत्र की विवशता में वो खेल चलता रहा। तो इसी प्रकार आर्बिट्रेशन के मैटर में भी जब तक कंपनी यानी कि सिंहासन पर बैठी हुई उनके शकुनी जब तक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चलाएंगे वह प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि उनका आदेश ही वहां पर अंतिम था। आर्बिट्रेशन में कोर्ट बाद में, आर्बिट्रेशन पहले होता है, यह मुद्दे की बात है। यानी कि पासे चलेंगे, पासों का जो परिणाम है वह होगा, लेकिन जब तक गेम ओवर नहीं होगा ना तब तक आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। यह भी सुन लीजिए। सुनिश्चित है यदि आपका ज्ञान और आपका नॉलेज ज्ञान एक ही बात हो गई, यदि आपका ज्ञान और आपकी चतुराई कंप्लीट नहीं है और यदि आप इस षड्यंत्र में फंसे और अपने ज्ञान से कमजोर रहे तो आपका दमन यहां पर निश्चित है। दुर्योधन ताकतवर था, उसके पास रिसोर्सेस थे। दुर्योधन ताकतवर था, युवराज था, चलती उसकी थी, और जब चलती उसकी थी तो वहां पर गंगापुत्र भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण और स्वयं धृतराष्ट्र भी मौन थे, क्योंकि शक्ति किसके हाथ में थी? दुर्योधन के हाथ में थी। और दुर्योधन ने अपॉइंट किया था किसको? शकुनी को अपॉइंट किया था। अब यहां पे सोचना आपको है कि दुर्योधन कौन है और शकुनी कौन है। अब शकुनी किसके बुलावे पर नियुक्त हुआ? दुर्योधन के बुलावे पर नियुक्त हुआ। यानी कि गेम भले ही शकुनी पासे फेंक रहा था, लेकिन पासे फेंके जा रहे थे एक तरफ से दुर्योधन के द्वारा ही, कंपनी के द्वारा ही। और इसी बीच में जब पूरी तरीके से हार चुके, अपना इंद्रप्रस्थ हार चुके, जब वो हार चुके सब कुछ, तो बचा क्या? द्रौपदी। और द्रौपदी को भी लगाया इन्होंने दासी के रूप में दांव पर। इतिहास आज भी शमशार है किस चीज पर? आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन पर आज भी शर्मसार है, क्योंकि उनकी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ और उस वस्त्रहरण को बचाने के लिए किसी ने सार्थक भूमिका निभाई, तो वह स्वयं श्री कृष्ण थे। इस चीज को याद रखिए कि स्वयं श्री कृष्ण थे। शकुनी भले ही निष्पक्ष था, शकुनी ने अपने आप को निष्पक्ष बताया और कहा मैं तो किसी पक्ष का हुई नहीं, मैं तो केवल पासे फेंक रहा हूं और पासों में जो नंबर आएंगे वो आएंगे। अब आप जानते हैं कि इसी तरह आर्बिट्रेटर बातें करते हैं कि हम दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं है, हम तो स्वतंत्र है, हम निष्पक्ष है। और वही निष्पक्षता बताता रहा था कौन? शकुनी। और पासे उसी अनुसार पढ़ रहे थे जैसा कि वह जानता था, पासे वही पढ़ रहे थे। और यहां पर भी सोचने की बात है,
हमारे आचार्य द्रोण, हमारे गंगापुत्र भीष्म, हमारे कुलगुरु कृपाचार्य हमारे मौन चल रहे हैं। कहने का मतलब है मेरा सीधा भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था पर, भारत की न्यायपालिका पर इतना जानते हुए कि आज आर्बिट्रेशन के नाम पर कितने खिलवाड़ हो रहे हैं, लेकिन सबके सब मौन है। इस मामले पर कोई बोलना उचित नहीं समझता है कि किस तरीके से आर्बिट्रेशन के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। किंतु जब पांडव विवश हो गए, कहीं से उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तब केवल एक व्यक्ति उनको मिला, एक व्यक्ति जो कहता है मैं हूं ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए पांडवों के लिए, वह खड़े हुए अधर्म के खिलाफ, वह खड़े हुए सच्चाई के साथ में, और उन्होंने साथ दिया पांडवों को। क्या खासियत थी भगवान श्री कृष्ण की? क्या खासियत थी? युद्ध नहीं लड़ा, शस्त्र नहीं उठाया, युद्ध नहीं लड़ा, शस्त्र नहीं उठाया, और कसम खाई थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, जब देखा कि अर्जुन स्वयं भीष्म के सामने जब कमजोर पड़ रहा था, जब उन पे वाण नहीं चला रहा था, तो ऐसी स्थिति में नाश हो रहा था पांडवों की सेना का, और ऐसी स्थिति में स्वयं अपना सुदर्शन चक्र लेकर वध करने पहुंच गए भीष्म पितामह का। और ऐसी स्थिति में अर्जुन ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि अब आपको मेरे वाणों की धार में कमी दिखाई नहीं देगी। तो वहां पर उन्होंने भले ही अस्त्र शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी, वहां पर भी उन्होंने उस नियम को तोड़ा। आर्बिट्रेशन की लड़ाई में साथियों दिमाग का खेल है, बस वही चीज है कि आपको कहां क्या करना है, ये सावधानी आपको रखनी है, बस इसका अलग कोई और दूसरी बात नहीं होती है। और यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं, चाहे वह सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, याद रखिए कि कई एनबीएफसी कंपनियों ने अपने शकुनी तैयार रखे हुए हैं जो आर्बिट्रेटर की भूमिका निभा रहे हैं। आप तीर पे तीर चलाते रहो, वो अपनी ढाल बना के बैठे हुए हैं, बस उन्हें जैसे तैसे अवार्ड पास करना है और अपना उल्लू सीधा करना है। वह जानते हैं कि इस धर्म युद्ध में वो विजयी नहीं होने वाले हैं, उनके आर्बिट्रेशन अवार्ड से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक चीज जरूर होगी और वो चीज है अज्ञातवास। जब पांडव हारे तो उन्हें अज्ञातवास दिया गया, यानी कि वो एक ऐसी जगह रहे जाकर जहां उन्हें कोई देखे नहीं, पहचाने नहीं, यानी कि एक गुप्त जिंदगी उनको जीनी पड़े। और यही काम होता है आर्बिट्रेशन में। सेक्शन 17 का इंटरिम अवार्ड, कानून को ताक पर रखकर आर्बिट्रेटर इंटरिम अवार्ड पास करके बैंक को भेज देता है और आपका खाता होल्ड करा देता है, और आप आ जाते हो तनावों में, अरे मेरा तो खाता होल्ड हो गया, अब क्या होगा। तो ध्यान रखें, अज्ञातवास भी कुछ समय का था, उसी तरह आपका अकाउंट होल्ड भी केवल कुछ समय का है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अधर्म अधर्म ही होता है, और आपके अकाउंट होल्ड करने से किसी आर्बिट्रेटर को अपना पैसा नहीं मिलता है। हाल ही में आपने एक आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल से मेरी चर्चा सुनी होगी 22 मिनट की रिकॉर्डिंग में, जहां मैंने आर्बिट्रेशन की पोल को खोलते हुए उस एक्सपर्ट व्यक्ति को भी यह एहसास दिला दिया था कि हमारा कानूनी ज्ञान कितना सही है। साथियों, एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट जो कानून की जानकारी रखता हो, वो आज की तारीख में आपको इन तनावों से मुक्ति दिला सकता है। अब एक बात है, महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि आप पांडव हो, आप सभी पांडव हो, आप लड़ना जानते हो, लेकिन किस तरीके से लड़ना है यह आपको पता नहीं है। वाण चलाने कब चलाने आपको पता नहीं है, अज्ञातवास से कैसे निकलना है आपको पता नहीं है। जब कोई अधर्म करे तब आप धर्म की परिभाषा सोचने लग जाते हो, यह आपकी गलती है। तो यहां पे बताना चाहूंगा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया। महाभारत में कृष्ण ने सबसे पहले युद्ध न हो इसके लिए वह स्वयं शांति दूत बने, स्वयं शांति दूत बने और शांति प्रस्ताव लेकर गए कि हे प्रभु, राजाओं को प्रणाम किया और कहा कि मैं शांति प्रस्ताव लेके आया हूं और मात्र 5 गांव मांग रहा हूं, सिर्फ 5 गांव।
जहां दुर्योधन के अहंकार ने सुई के नोक बराबर जमीन देने की बात नहीं की। और ऐसी स्थिति में आपका जो शांति प्रस्ताव है वो अपने आप में प्रायर नोटिस है। यदि किसी विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से यदि आप लोन को रीपे नहीं कर पाते हो तो प्रायर नोटिस भेजिए, लेकिन वह प्रायर नोटिस भी विधिक कारणों से युक्त होना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखिए। जब शांति प्रस्ताव लाने वाले भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, जब दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इस ग्वाले को, तो क्या कहा श्री कृष्ण ने? उस शांति दूत को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत में स्वयं गंगापुत्र भीष्म आए, आचार्य द्रोण आए, कुलगुरु कृपाचार्य आए, फिर भी अगर बंदी बनाना चाहो तो बना लो, ये इच्छा भी पूरी कर लो। और उन्होंने अपने विकराल रूप का, अपना जो विशाल रूप होता है उसके दर्शन कराए, जो हमने और आपने टीवी सीरियल के माध्यम से देखे हैं। जब ये बंदी बनाने की बात आती है ना, तो यहां पर मुझे वही चीजें याद आती है, दुर्योधन की छिछोरी बातें। तो वहां पर यही हरकतें कभी कभी करते हैं रिकवरी एजेंट, जिनके लिए रिकवरी एजेंट का फार्मूला होता है, ध्यान रखें। युद्ध से पहले ज्ञान दिया, यानी कि जब आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो जाते हो ना, तो आप दिमाग में हजारों तनाव होते हैं। सेक्शन 25 क्या होगा, 138 क्या होगा, आर्बिट्रेशन क्या होगा, सिविल सूट क्या होगा, विलफुल डिफॉल्ट क्या होगा। तो याद रखिए, जब युद्ध भी शुरू हुआ ना, तो युद्ध शुरू होने से पहले गीता ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। और ऐसे कई वीडियो हम बना चुके हैं जहां हमने एक एक चीज की जानकारी दी है और आपको बताया है कि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाए तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो गीता सार आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। लोन डिफॉल्टर के लिए वो गीता ज्ञान से किसी भी रूप में कम नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिए। उसके बाद सही समय पर हस्तक्षेप करना बहुत मुद्दे की बात है। आपको लोन रिकॉल नोटिस आ गया, आप टेंशन में आ गए। आपको डिमांड नोटिस आ गया, आप टेंशन में आ गए। आपको रिकवरी एजेंट ने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, आप तनाव में आ गए। आपको दिल्ली से किसी फर्जी पुलिस का फोन आ गया, आप तनाव में आ गए। आपको किसी असली वकील ने फोन कर दिया, आप टेंशन में आ गए। हमेशा ध्यान रखिए कि महाभारत का युद्ध भले ही चला, लेकिन नारायणी सेना भले ही कौरवों के पास थी, लेकिन अकेले बैठे निहत्थे कृष्ण ने अपनी भूमिका कब कब निभाई। जब स्वयं गंगापुत्र भीष्म, स्वयं आचार्य द्रोण, स्वयं कर्ण जैसे महारथी जो सब पर भारी थे। एक बात ध्यान रखना, महाभारत के युद्ध में यदि भगवान श्री कृष्ण न होते ना, तो ये तीन अपराजेय व्यक्ति जो परशुराम के शिष्य थे, स्वयं गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और स्वयं कर्ण, ये तीन ही मिलकर एक ही दिन में इस युद्ध को समाप्त कर देते। लेकिन अकेले निहत्थे बैठे भगवान श्री कृष्ण ने अपने छल, अपने मायावी रूप के पूरे युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन उन्होंने हर जगह अपना हस्तक्षेप नहीं किया, जहां जरूरी था वही अपना हस्तक्षेप किया। उन्हें मालूम था कि दुर्योधन को नग्नावस्था में पूरी तरह भेजना पांडवों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, तो वहां भी पहुंचकर अपनी भूमिका निभाई। कब कर्ण के कवच और कुंडल निकालने हैं, वो प्लान भी उनका था। कब हथियार उठाना है, वो प्लान भी उनका था। साथियों, एक चीज ध्यान रखें, नियम नहीं तोड़े भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में नियम नहीं टूटने दिए, लेकिन जहां उनको मालूम पड़ा कि सामने वालों ने नियम तोड़े हैं, तो वहां उन्होंने दुगुने तरीके से नियम टूटवाए और उसी तरीके से गंगापुत्र भीष्म, कर्ण और आचार्य द्रोण को शस्त्रहीन कर दिया। कब कहां वार करना है यह भी बताया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया। और एक ही बात जो आज हम फिल्मों में देखते हैं, हम रील्स में देखते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो ये भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों साल पहले ये शिक्षा पहले ही दे दी है कि हमेशा ये चीज, और कितने भी चक्रव्यूह बना लिए, लेकिन उन चक्रव्यूहों को भेदना कैसे है उसकी कला भी पारंगत श्री कृष्ण के अंदर थी। और एक बात ध्यान रख लीजिए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का गांडीव नहीं उठाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन के गांडीव पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, लेकिन अर्जुन से निकलने वाले प्रमुख
जो भी तीर थे, जो भी दिव्यास्त्र थे, वो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही छोड़े गए थे। याद आ रहा होगा, दिव्यास्त्र चलाओ पार्थ, दिव्यास्त्र चलाओ, ये प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्रों के योग्य है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहां श्री कृष्ण की भूमिका आपके लीगल एक्सपर्ट की होती है। आपका लीगल एक्सपर्ट कैसा है ये आप पर निर्भर करता है। तो साथियों, ये चीज महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखनी है कि आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको उलझा के रख दिया जाता है, उलझा के रख दिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं, तो लोन डिफॉल्ट करने पर अब यहां तक तो आपने यशराज जोशी की स्क्रिप्ट को देखा है। अब आती है कानूनी स्क्रिप्ट एडवोकेट नरेंद्र जोशी की, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की, कि किन्हीं विषम परिस्थितियों से आपके हालात खराब हो गए और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हो गई। तो अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है तो प्रायर नोटिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं धारा 62 का नोटिस आपकी मर्जी है, जाओ नहीं जाओ, इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब धारा 21 का नोटिस आता है तो आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है। जब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है आपको ऑब्जेक्शन देना है। जब आपको हियरिंग की डेट आती है तो आपको ऑब्जेक्शन देना है। क्योंकि ध्यान रखिए कि यहां पर जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं वह एक पक्षीय रूप से अगर इस आपत्ति के बाद भी यदि वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जारी करते हैं ना, तो मान के चलना वो शकुनी की भूमिका निभाते हैं और उनका ताकतवर जो कंपनी है वो दुर्योधन है। ताकत भी उनकी है, रिसोर्सेज भी उनके हैं। लेकिन आप अगर जवाब नहीं दोगे, आपत्ति नहीं दोगे, तो फंस के रह जाओगे। इतना ध्यान रख लीजिए। और हर देने वाले जवाब की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। आर्बिट्रेटर की जब शिकायत करते हो ना, मैं आज भले वीडियो बना रहा हूं, जानता हूं आर्बिट्रेटर हमारे ही भाई है, कोई सीनियर एडवोकेट है, कोई रिटायर्ड जज है, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? ये टैगलाइन है एडवोकेट नरेंद्र जोशी की। तो जब भी आप किसी आर्बिट्रेटर की शिकायत करोगे तो आरबीआई कहता है कि मैटर सब जुडिस है, हम इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। बैंक को इंटरिम अवार्ड भेजा, बैंक अकाउंट को होल्ड कर देता है। लेकिन यदि आप लगातार ऑब्जेक्शन भेजते हो तो 2-3 महीने अकाउंट होल्ड से इनको कोई पैसा नहीं मिल जाता है और उस आर्बिट्रेशन के अवार्ड को लेकर घूमते रहते। आर्बिट्रेशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने लगातार आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे दिए हैं, उसके बाद ये अवार्ड पास भी कर लेना, तो आपको किसी आचार्य द्रोण के पास, भीष्म पितामह के पास, धृतराष्ट्र के पास, कुलगुरु कृपाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इनके अवार्ड रद्दी के टोकरे में जाएंगे जब ये सेक्शन 9 का ऑर्डर लेने के लिए आएंगे। इस चीज को ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। कभी ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप सेक्शन 21 पे ऑब्जेक्शन देने के बाद भी ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं और आप आरबीआई को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो उन पे संज्ञान लेंगे। लेकिन उनकी नॉलेज में डालना इसीलिए जरूरी है ताकि उनकी भी नजर में आए कि मामा शकुनी दुर्योधन के साथ मिलकर कौन से पासे फेंक रहे हैं, कौन से पासे फेंक रहे हैं। साथियों, आर्बिट्रेशन एक डर है, आर्बिट्रेशन एक खौफ है, आर्बिट्रेशन एक आतंक है यदि वह फर्जी आर्बिट्रेटर द्वारा किया जाता है, फर्जी आर्बिट्रेटर द्वारा किया जाता है। लेकिन यकीन मान के चलना, मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास होना भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और मैं चाहता हूं कि आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देने के बाद भी, आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देने के बाद भी अवार्ड पास हो जाए, ताकि उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचे। क्योंकि भारत में लागू है रेस जुडिकेटा। अगर किसी एक मैटर में आपने आर्बिट्रेशन पे अवार्ड पास कर दिया है तो आप दूसरी बार हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सेकंड आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आर्बिट्रेशन के मैटर में आप इस चीज के लिए तैयार रहे कि आपको कम से कम 6 बार अपने ऑब्जेक्शन देने ही देने हैं।
देने ही देने। और ये ध्यान रखिए कि जब लड़ने सामने आपके दुर्योधन है, आर्बिट्रेटर के रूप में शकुनी है, और यहां पर इस राज्यसभा में बैठे हुए स्वयं गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य जैसे महारथी अगर मौन है, तो यहां पर आपको एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट चाहिए जो भले ही आपकी तरफ हर जगह लड़ने के लिए खड़ा ना हो, लेकिन आपको अपना गीता ज्ञान दे, आपको अपने अधिकारों से वाकिफ कराए, कब कब कहां क्या करना है आपको बताए, और जहां जरूरत पड़े तो जिस तरह भीष्म पितामह के सामने सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हो गए थे, उस तरह खड़े हो जाए। वो श्री कृष्ण जी ने आप अपने लीगल एक्सपर्ट कहोगे। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं, तो डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अधिकारों को जाने। अपने जीवन को त्यागना विकल्प नहीं है, हर चीज से निकला जा सकता है, बस आपके पास एक अच्छा सारथी हो। वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें। इसी के साथ आज के टॉपिक को यही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर ग्रुप में शेयर करो, ताकि जो भी आर्बिट्रेटर इस वीडियो को देखे और उन्हें लगे कि मैं कानून की अवहेलना कर रहा हूं, तो शायद उन्हें अपने शकुनी बनने पर पश्चाताप हो और वह आर्बिट्रेटर का काम बंद कर दे। वैसे तो कल की रिकॉर्डिंग में हमने कहा था, हमने बड़े बड़े ODR प्लेटफॉर्म को संकेत दिए थे कि आपको लोन डिफॉल्ट के मैटर में हट जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय व्यवहार।